हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने असाइनमेंट क्वेश्चन किया था पेपर 2 का। आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 1 का असाइनमेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेट आपका सेट थ्योरी से है। If A, B, C, D are any three non-empty sets, then prove that A union B cross C union D equals A cross C union B cross D union A cross D union B cross C। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं टू प्रूव A union B क्रॉस C यूनियन D इक्वल्स A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारा A है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट XY बिलोंग्स टू A यूनियन B क्रॉस C यूनियन T। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग टू A यूनियन B एंड क्रॉस की जगह पे आपका यहाँ पर एंड आया एंड y बिलोंग्स टू C यूनियन T। अब इसको हम लोग x बिलोंग टू A, और जब यूनियन हटता है तो आपका और लगता है, और अगर यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन जब ये तो वहाँ पे एंड लगता है। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग टू B एंड y बिलोंग टू C और y बिलोंग टू D। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू C और x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू D और x बिलोंग टू B एंड y बिलोंग टू C। एक बार इसको ले रहे हैं, फिर एक बार इसको ले रहे हैं, फिर एक बार इसको लेंगे, फिर इसको एक बार लेंगे, और x बिलोंग टू B एंड y बिलोंग टू D। अब इसको हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी आपका एंड है उसको हम लोग वहाँ पे क्रॉस लिख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x बिलोंग टू A क्रॉस C, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग टू होगा, एक्स वाई बिलोंग टू A क्रॉस C, और को और ही रहने देंगे। फिर ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बिलोंग टू A क्रॉस D, फिर आपका हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग टू B क्रॉस C, फिर इधर हो जाएगा आपका और एक्स वाई बिलोंग्स टू B क्रॉस D। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक्स वाई बिलोंग टू, इसको और के जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पर यह आपका वहाँ पे हम लोग यूनियन डाल देंगे। तो इसको एक्स वाई बिलोंग टू A क्रॉस C यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का ये जो हमारा RHS है उसकी तरह इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई बिलोंग टू, सबसे पहले आपका A क्रॉस C, फिर है आपका B क्रॉस D यूनियन B क्रॉस D, फिर है आपका यूनियन A क्रॉस D, फिर होगा आपका यूनियन B क्रॉस C। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, एक्स वाई बिलोंग टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C। तो 10 यहाँ पे अब क्या हो गया, इसका मतलब है कि A यूनियन B क्रॉस C यूनियन D जो है आपका वो सबसेट है A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C का।
तो अगर हम लोग एक बार हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने LHS का वर्क कर लिया। अब अगर RHS को फिर से हम लोग XY मानकर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, हम लोग अपने रिजल्ट को डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। तो सिमिलरली इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिमिलरली प्रोसीडिंग रिकर्सिवली, proceeding recursively, we can prove that क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग को आएगा रिजल्ट जो हमारा, वो हमारे RHS में क्या है, A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C इज सबसेट ऑफ, हम लोग को आ जाएगा आपका A यूनियन B क्रॉस C यूनियन D। इसको ऊपर वाले को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और जो हमारा नीचे वाला है इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो देखते हैं फिर हम लोग को क्या मिलता है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए था वो हम लोग को मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका A यूनियन B क्रॉस C यूनियन D इज इक्वल्स टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस D यूनियन A क्रॉस D यूनियन B क्रॉस C। हम लोग को यही तो प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ हो गया। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेकंड क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बना है। यहाँ पे क्या है देखिए, ऊपर में यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है और सब कुछ तो सेम ही है। तो हम लोग बनाते हैं इसको, फिर आप लोग देखोगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर B हम लोग पहले लिखते हैं। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा प्रूफ करना है। टू प्रूव, आप चाहते तो पहले भी आप टू प्रूव A और B कर लेते और फिर देन करके आप इसको कर सकते थे। A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D इक्वल्स A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग पिछली बार की तरह XY मान लेंगे। लेट XY बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग x बिलोंग टू, फिर से करेंगे x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B एंड y बिलोंग टू C इंटरसेक्शन D। अब हम लोग इसको, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आता है, हमारा एंड आता है। तो इसको हम लोग x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B लिख सकते हैं। हमारा बाहर में भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका y बिलोंग टू C एंड y बिलोंग टू D। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग टू C लिख सकते हैं, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। बाहर क्या होगा, एंड, और ये हो जाएगा फिर आपका x बिलोंग टू B एंड y बिलोंग टू D। अब देखो आप, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं XY बिलोंग टू, ये हो जाएगा आपका A क्रॉस C। अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड है तो एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फिर से, या हम लोग एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, एंड ये होगा आपका XY बिलोंग टू B क्रॉस D। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं XY बिलोंग टू A क्रॉस C एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आएगा आपका B क्रॉस D। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हमारा A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D है वो सबसेट है A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D का। तो अब हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D
इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि पिछले जो हम लोग जो बनाए ए और बी उसमें हम लोगों ने 1 और 2 माना था, तो इसको हम लोग 3 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब फिर से अब हम लोग सेम प्रोसेस जो है आपका RHS के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो अब RHS के लिए करते हैं हम लोग, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, अगेन लेट XY बिलोंग टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हम लोग XY लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग U और V ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं UV बिलोंग टू A क्रॉस C, इंटरसेक्शन की जगह पे आपका एंड आ जाएगा, और UV बिलोंग टू B क्रॉस D, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं U बिलोंग टू A, क्रॉस की जगह पे आपका एंड आता है, V बिलोंग टू C एंड U बिलोंग टू B एंड V बिलोंग टू D, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A और B इन दोनों को साथ में लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका U बिलोंग टू A एंड सॉरी यहाँ पे तो ये U वाले जितने टर्म है एक साथ कर देते हैं, V वाले को एक साथ कर देते हैं, तो ये हो गया आपका U बिलोंग टू B एंड V बिलोंग टू C एंड V बिलोंग टू D, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका U बिलोंग टू एंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। जब भी एंड होगा आपका इंटरसेक्शन होता है। फिर यहाँ पे क्या, एंड या तो क्रॉस होगा आपका, नहीं तो इंटरसेक्शन होगा। अब आपको देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके फॉर्म में लेकर आना है। और ये क्या हो जाएगा, V बिलोंग टू, ये हो जाएगा आपका C इंटरसेक्शन D, ठीक है। अब देखिए, ये आपका अब हो जाएगा UV बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D। तो फिर से अब हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, अब ये जो हमारा A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D है, वो सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D। देयरफॉर A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D। अब हम लोग इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम लोग जब इक्वेशन 3 और हमारे इक्वेशन 4 को कंबाइन करेंगे, तो देखते हैं फिर हम लोग को क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को मिलेगा आपका A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोग का ये जो हमारा सेकंड था, ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया आपका। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है प्रूव दैट इफ अ ग्रुप G हैज़ 4 एलिमेंट देन इट मस्ट बी अ। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हम लोगों का ग्रुप क्या होता है और अबेलियन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रुप आपका होता है अ नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन O, अ नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन O इफ होल्ड्स फॉर, अगर वो होल्ड करता है। आपको ग्रुप जो होता है, ग्रुप को हम लोग GO से दिखाते हैं। एक मिनट देखिए, आपका जो ग्रुप होता है, ग्रुप को हम लोग GO से दिखाते हैं। तो हम लोग का जो ग्रुप का हम लोग का होता है, ये होता है, डेफिनेशन बोलता है कि अ ग्रुप G, अ ग्रुप अ नॉन एम्प्टी सेट G, अ नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन O इज सेट टू बी ग्रुप इफ इट होल्ड्स फॉर। फर्स्ट तो आपका होता है आपका क्लोजर लॉ,
सेकेंड होता है आपका एसोसिएटिव लॉ, थर्ड होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। जब ये चार प्रॉपर्टी को आपका होल्ड करता है आपका जो जी और ओ जो है आपका सेट नन इंटरसेट जी जो ऑपरेशन ओ के साथ हो, तो आप उसको बोलते हो ग्रुप। और जी आपका जो फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर्टी जो आपका क्लोजर लॉ होता है वो G1 कहलाता है। सेकंड आपका जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो G2 कहलाता है। थर्ड आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो G3 कहलाता है। और फोर्थ आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट होता है जो G4 कहलाता है। पर जब इन चारों प्रॉपर्टी के साथ अगर आपका कम्यूटेटिव लॉ भी आपका जब वो होल्ड करता है आपका जो ग्रुप है, तो आप उसको बोलते हो अबेलियन ग्रुप। अ ग्रुप इज सेड टू बी अबेलियन व्हेन इट होल्ड्स फॉर कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एक ग्रुप को अबेलियन कब बोलेंगे, जब वो उसमें कम्यूटेटिव लॉ जब होल्ड करता है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा क्वेश्चन हम लोग को ये प्रूव करना है कि ग्रुप जी हैज़ 4 एलिमेंट, देन इट मस्ट बी अबेलियन। अगर ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो वो अबेलियन होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग 4 केस में बनाएंगे। एक बार हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, दूसरी बार हम लोग 2 एलिमेंट लेंगे, तीसरी बार 3 एलिमेंट लेंगे और चौथी बार हम लोग 4 एलिमेंट लेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने केस 1 पर वर्क करते हैं। तो केस 1 क्या होगा हमारा? केस 1 होगा जब ग्रुप के पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा। व्हेन ग्रुप हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। अगर ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो देखते हैं कि वो अबेलियन होता भी है या नहीं है। तो ऐसा जो ग्रुप अगर हम लोग का होगा तो जो हमारा एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो हमारा आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग ई से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए सच ग्रुप contains only the identity element E, because all the postulates। अब हमारा postulates क्या है? हमारा postulate है आपका फर्स्ट है क्लोजर लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ ग्रुप are satisfied by it। So we have क्या है हम लोग के पास? G equals E। ठीक है, अब इससे तो ये तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जो क्या है ये हमारा ग्रुप तो है। ठीक है, ये जो हमारा E जो एलिमेंट हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं ये ग्रुप तो होगा, पर अब हम लोग को ये करना है कि ये अबेलियन है कि नहीं। तो अबेलियन के लिए हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी कौन सा लगना चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ लगना चाहिए। देखते हैं कि जो हमारा एलिमेंट ई है इस पर कम्यूटेटिव लॉ लगता भी है या नहीं है। तो क्लियरली जब आप ई करोगे तो ई यहाँ पे ओ का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन एक तरह से समझ सकते हो। तो जब ई होगा इक्वस इक्वस ई, आप जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 × 1 इक्वस 1 × 1 इक्वस 1, 1 ही आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? ई बिलोंग टू जी, और ई क्या है आपका? जो ई जो आपको आया है वो जी से बिलोंग करता है या नहीं करता है? करता है। इसका मतलब है कि जो आपका ग्रुप है वो अबेलियन है। सो ग्रुप इज अबेलियन। ये जो है अबेलियन क्यों है? ग्रुप को हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रुप को अबेलियन कब बोलते हैं? ग्रुप को अबेलियन तब बोलते हैं जब वो हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी G5 जो है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ को अगर होल्ड करता है, अगर जो हमारा ग्रुप है तो उसको हम लोग फिर अबेलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे ई इक्वस ई बिलोंग टू जी, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है? हमारा ग्रुप जो है अबेलियन है। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। हमारा केस सेकेंड क्या होगा? हम लोग एक एलिमेंट लेके देख लिए, अब हम लोग लेंगे 2 एलिमेंट। अगर ग्रुप में 2 एलिमेंट होता है तो वो फिर देखते हैं कि वो अबेलियन होगा कि नहीं होगा।
when the group has two elements, हैज़ टू एलिमेंट। एक तो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एक तो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे और दूसरा हम लोग कोई भी एक अदर एलिमेंट ले लेते हैं। तो क्लियरली वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारा ई, और दूसरा एलिमेंट जो है हम लोग मान लेते हैं कि वो है हमारा क्या, ए, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, पर यहाँ पे तो इन्वर्स एलिमेंट वन का तो इन्वर्स भी वन ही होता है, तो ई का इन्वर्स भी क्या होगा, ई ही होगा। पर यहाँ पे जब हम लोग दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं और जब ए, तो यहाँ पे ए का इन्वर्स भी तो हम लोग के पास होना चाहिए, तभी तो मतलब कि ये जो हमारा ग्रुप होगा, पहले तो वो ग्रुप होगा फिर बाद में वो अबेलियन होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, पर यहाँ पे हम लोग दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब ई अगर मान टू का इन्वर्स टू तो नहीं हो सकता ना। तो जैसे यहाँ पे ई का इन्वर्स ई ही है, तो टू का इन्वर्स तो टू नहीं हो सकता, टू का इन्वर्स तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द अदर एलिमेंट बी ए। तो ए क्या होगा, तो अगर हम लोग दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और ई, तो इसका मतलब है कि ए का जो इन्वर्स होगा वो खुद ए खुद होगा, तभी तो वो ग्रुप होगा ना। ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स खुद ए के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब जो है आपका जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका ई, एक तो ई और एक ए। और ये ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ए का तो ई इंटू ए करोगे तो ए ही आएगा, और ए क्या है इसमें आता है या नहीं आता है, आता है। वैसे ही आप जब ए ओ ई इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, ए ओ ई ही होगा। तो ए और ई दोनों बिलोंग करता है आपका जी से। और फिर हमारा आपका इसका इन्वर्स एलिमेंट ए का इन्वर्स क्या है, ए ही है। तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप होगा। अब हम लोग को करना है कि ये अबेलियन है कि नहीं है। तो अबेलियन के लिए फिर से हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि जब हम लोग ई ओ ए करेंगे तो ई ओ ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए ओ ई हो जाएगा और इक्वल्स टू ए हो जाएगा, जो जी में आता है या नहीं आता। देखिए 1 इंटू कीजिए, 1 इंटू 2 इक्वल्स 2 इंटू 1 इक्वल्स 2 होगा। और अगर मान लीजिए 1 और 2 ई के जगह पे हम अगर 1 लिए रहते हैं और ए के जगह पे 2 होता, तो 2 जो है हमारा इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाता, वो तो अबेलियन होगा। तो यहाँ पे आप देखो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए ओ ई इक्वल्स ए ओ ई इक्वल्स ए। यहाँ पे आप हमेशा याद रखना है ई को, ई जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपका ई वन को ही आप ई लिखते हो, मतलब ई जो होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इक्वल्स ए, जो ए क्या है, जी से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि क्लियरली द ग्रुप ऑल्सो ग्रुप इज अबेलियन। तो हमारा दो एलिमेंट वाला भी ग्रुप क्या है, अबेलियन प्रूफ हो गया। अब हम लोगों का दो केस बच गया। सो ग्रुप इज अबेलियन। तो फिर अब हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट केस होगा जब ग्रुप में क्या होगा, जब ग्रुप में हमारा 3 एलिमेंट होगा। तो केस 3 क्या हो गया हमारा, केस 3 हो गया हमारा व्हेन ग्रुप हैज़ 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स पे हम लोग आ गए अब, 3 एलिमेंट। जब ग्रुप के में 3 एलिमेंट होगा तो सबसे पहले तो एक एलिमेंट तो आपका ई ही होगा, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। one of the elements of the group must be the identity element, E। एक तो आपका एलिमेंट ई ही होगा, बाकी का जो हम लोग का 2 एलिमेंट है उसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो बाकी का 2 एलिमेंट है वो ए और बी है। वाइल लेट द अदर एलिमेंट्स बी ए एंड बी। 2 अदर एलिमेंट क्या हो गया, ए और बी।
तो इस तरह से हमारा जी क्या हो गया वो देखिए, जी हमारा क्या बन जाएगा, एक तो आपका ई है, एक ए है और एक बी है। अब यहाँ पे हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और उस टेबल को देख के फिर आप लोग समझोगे कि क्या 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 है। तो एज द क्लोजर होल्ड्स, क्लोजर लॉ तो होल्ड्स करेगा, क्यों क्यों करेगा, ए ओ ई जो बराबर क्या होगा, ए होगा जो आपका बिलोंग करेगा आपका जी से। फिर आपका जब आप बी ओ ई करोगे या ई ओ बी कुछ भी करोगे तो वो भी इक्वल्स बी आएगा, और वो क्या होगा, वो आपका जी से बिलोंग करता होगा। तो इसकी वजह से क्या, क्लोजर लॉ तो हमारा होल्ड कर रहा है, पर हम लोग को दूसरा देखना है। एज द क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड इन अ ग्रुप, the composition table must be, the composition table must be, देखिए कंपोजिशन टेबल क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे ओ हमारा बाइनरी ऑपरेशन ओ जो है हमारा वो होगा। यहाँ पे आपका हम लोग ले लेते हैं ई ए बी, और नीचे भी आपका हो जाएगा ई ए बी, ठीक है। जब ई ओ ई करोगे तो ई आएगा, ई ओ ए करोगे तो ए आएगा, ई ओ बी करोगे तो बी आएगा। उसी तरह से जब आप ए ओ ई करोगे तो ए आएगा। और जब देखो यहाँ पे जब आप ए ओ ए करते हो ना तो यहाँ पे आपका ये बी आ जाता है, ठीक है। और आपका जब ए ओ बी करते हो तो यहाँ पे ई आ जाता है, और बी ओ ई करोगे तो फिर से तो यहाँ पे बी, ये तो हम लोग को पता ही है कि बी ओ बी करेंगे, बी ओ ई करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। फिर आप यहाँ पे जब बी ओ ए करोगे तो ये आ जाता है आपका ई, और जब बी ओ बी करते हो आप तो ये आ जाता है आपका ई। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। देखिए ये तो तभी होगा ना, इट मीन्स, देखिए आगे, इट मीन्स जी इज ए ग्रुप ओनली इफ, जी इससे क्या, जी जो है हमारा वो ग्रुप कब होगा, तब होगा जब हमारा ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल हो जाए, और जो हमारा बी का इन्वर्स होगा वो हमारा इक्वल हो जाए ए। तभी तो जब हम लोग बी ओ बी इन्वर्स करेंगे तो हमारा, सॉरी, बी ओ ए करेंगे तो ई आएगा। क्यों, देखिए जब आप 2 इंटू 1/2 करते हो तभी तो 1 आ जाता है ना। तो इसका मतलब ये 1/2 क्या है, ये हमारे 2 का इन्वर्स है। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम लोग बी ओ ए कर रहे हैं और ई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा ए जो है आपका बी का इन्वर्स है, और यहाँ पे जब आप ए ओ बी कर रहे हो तो यहाँ पे ई आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारा जो बी है वो ए का इन्वर्स होना चाहिए, और ए जो है आपका बी का इन्वर्स होना चाहिए। तभी तो हमारा ये मतलब, ये जो हमारा हम लोगों ने कंपोजिशन टेबल बनाया है वो सही होगा। सो ए ओ बी बराबर, सॉरी, सो ए ओ बी बराबर क्या होगा, बी ओ ए इक्वल्स ई। और तभी तो ए ओ बी जो होगा बी ओ ए इक्वल्स क्या होगा, ई होगा। डैट इज, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, देखिए आप, ए ओ बी क्या हो गया, बी ओ ए के बराबर। ये क्या है, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है। डैट इज, इससे हम लोग क्या पता चलता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप। इसमें इस ग्रुप पे क्या है, कम्यूटेटिव लॉ भी ये होल्ड कर रहा है, और यही तो हम लोग को चाहिए था। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्रुप है, हेंस द ग्रुप जी ओ इज अबेलियन। इसका मतलब जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, ये हमारा अबेलियन है, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो हो गया। अब हम लोग का एक लास्ट केस बचा, हमारा केस 4, तो वो देखते हैं। केस 4 में हम लोग क्या करेंगे,
केस 4 में अब हम लोग लेंगे 4 एलिमेंट। हम लोगों ने 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट पे वर्क कर लिया है। अब हम लोग लेंगे 4 एलिमेंट। तो केस 4 हमारा क्या, व्हेन ग्रुप हैज़ 4 एलिमेंट्स। जब हमारी ग्रुप में क्या होगा, 4 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप एक एलिमेंट तो जानते हो, एक एलिमेंट तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। तो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप मस्ट बी आइडेंटिटी एलिमेंट ई। एक एलिमेंट क्या होगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ई खुद होगा। ठीक है, अब हम लोग बाकी के 3 एलिमेंट लिखते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या क्या होगा, इन सब का इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। एज ईच एलिमेंट मस्ट हैव इन्वर्स एलिमेंट। सबका क्या होना चाहिए, इन्वर्स एलिमेंट भी उस ग्रुप पे होना चाहिए। ऑल्सो इन द ग्रुप, सबका क्या होगा, सबका इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए ऑल्सो इन द ग्रुप। सो लेट, हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जी क्या है, हमारा लेट जी इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे आपका जी इक्वल्स आपका, हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं आपका, एक तो एलिमेंट ई है और दूसरा 3 एलिमेंट ए बी और सी ले लेते हैं। तो इन्वर्स एलिमेंट क्या है, हम यहाँ पे इसका इन सब का इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए। तो वेयर यहाँ पे आपका ए इन्वर्स, ए जो है खुद का खुद इन्वर्स है, बी का इन्वर्स बी खुद है और सी का इन्वर्स सी खुद है। नाउ अब देखिए, नाउ ए ओ बी इक्वल्स, ए ओ बी जो है आपका, अगर आप मान लो ए ओ बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसी चारों एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा। तो क्या आएगा, या तो ई आएगा, नहीं तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा और नहीं तो क्या आएगा, सी आएगा। पर यहाँ पे आपका ए जो है ए ओ बी जो है आपका, ना ही बी जो है आपका, बी खुद का इन्वर्स है। मतलब अगर हम लोग बी ओ बी करते तो वो तो ई आ सकता था, पर आप ए ओ बी कर रहे हो तो ई कैसे आ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके सबको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, बट देखिए, बट नाइदर ए इज इनवर्स, ना ही ए इनवर्स है, नाइदर ए इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी नॉर बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ना ही ए इन्वर्स एलिमेंट है बी का और ना ही बी जो है आपका वो इन्वर्स एलिमेंट है ए का। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ई हो जाएगा, इसका मतलब ये जो हमारा आपका जो है ये स्टेटमेंट, ये क्या है, ये गलत है हमारा। सो जो हमारा ए ओ बी जो है वो ई के इक्वल होगा, ये क्या है, इज रिजेक्टेड। ये जो है ये हम लोग का गलती है। ठीक है, इसको रिजेक्ट किया जाता है। अब हम लोग देखिए, इस पे हम लोग को क्या करना है, आप ये समझो। सबसे पहले हम लोग ना पहले ए ओ बी को एक बार ए को ई के इक्वल लेंगे, फिर ए ओ बी को एक बार ए के इक्वल लेंगे, फिर ए ओ बी को एक बार बी के इक्वल लेंगे और ए ओ बी को एक बार सी के इक्वल लेंगे। और सारे केस में देखेंगे कि जो अगर ए ओ बी जो है हमारा ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो रिजेक्टेड लिख देंगे, अगर होगा तो ठीक है। अगर ए ओ बी अगर बी के इक्वल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो रिजेक्टेड हो जाएगा। अगर फिर ए ओ बी अगर सी के इक्वल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सो ए ओ बी इक्वल्स ई इज रिजेक्टेड अगेन। अब फिर से हम लोग करेंगे अगेन, लेट मान लेते हैं कि ए ओ बी जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाए, वो ए के इक्वल हो जाए। तो जब ए ओ बी ए के इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड जो है इन्वर्स लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया ए इन्वर्स ओ, ए ओ बी इक्वल्स ए इन्वर्स ओ ए। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स ओ ए, ओ बी इक्वल्स ए इन्वर्स ओ ए। और ए इन्वर्स ओ ए क्या हो जाएगा, ये तो आपका ई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ई ओ बी इक्वल्स ई।
और क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, b जो है आपका यहाँ पे जब आप करोगे तो क्या होगा, b बराबर b इक्वल्स ई आ जाएगा। और e क्या है, ये जो e जो है आपका वो भी बिलोंग करता है क्या, c से। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि b जो है आपका e के इक्वल हो जाए? 2 1 के इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट लेंगे अब हम लोग लेंगे क्या, ए ओ बी को हम लोग बी के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग अगेन या ऑल्सो कर देते हैं, ऑल्सो लेट, क्या कर रहे हैं हम लोग, ए ओ बी को हम लोग इस बार बी के इक्वल कर रहे हैं। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग बी इनवर्स लगाते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो ए ओ बी इनवर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी ओ बी इनवर्स, ठीक है। तो देखो आप अब क्या होगा, ये जो है आपका, इसको आप ए ओ बी इनवर्स इक्वल्स बी ओ बी इनवर्स लिख सकते हो। और आपका बी ओ बी इनवर्स क्या हो जाएगा, वो ई हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका ए ओ ई इक्वल्स बी इनवर्स की जगह पे क्या होगा, ई। और यहाँ भी बी ओ बी इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ई। पर देखिए फिर से पिछले वाले केस की तरह ये तो आ गया हम लोगों का, क्या फिर से आप अगर 3 इंटू 1 करोगे तो क्या वो 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये भी हम लोगों ने कल, ये हम लोग का क्या है, ए इक्वल्स क्या आ जाएगा, मान लो तो ए इक्वल्स ई आएगा। और ई क्या है, जी से ही बिलोंग करता है। पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, रिजेक्टेड। ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब हमारा जो लास्ट केस है वो होगा एट लास्ट, हम लोग अब क्या लेंगे, हम लोगों ने सब पर वर्क कर लिया है, हमारा बचा क्या, अब सिर्फ ए ओ बी इक्वल सी लेना बच गया। तो इस बार हम लोग लेंगे ए ओ बी को सी के इक्वल ले लेते हैं। तो जब हम लोग ए ओ बी को अब सी के इक्वल लेंगे तो देखते हैं फिर हमारा क्या होगा। अब हम लोग दोनों साइड ए इनवर्स से करते हैं। ये हो गया आपका ए इनवर्स ओ बी इक्वल्स ए इनवर्स ओ सी, ठीक है। देखो अब आप इसको ए इनवर्स ओ बी इक्वल्स ए इनवर्स ओ सी लिख सकते हो। अब देखो आप ए इनवर्स ओ ए को हम लोग ई लिख सकते हैं, ई ओ बी हो जाएगा ये आपका। और ए इनवर्स क्या है, ए के खुद के इक्वल है, तो यहाँ पे आप ए इनवर्स की जगह पे ए लिख सकते हो, तो ये हो गया ए ओ सी। तो B इक्वल्स क्या आ गया, ए ओ सी। और ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका ए ओ सी इक्वल्स बी। ये आ गया हमारा ए ओ सी इक्वल्स बी। और B क्या जी से बिलोंग करता है, हाँ करता है। ये देखो आप, ये हमारा जो ग्रुप है उसमें B है या नहीं है ना। तो देखो ये क्या हो गया, ए ओ सी इक्वल्स बी बिलोंग टू जी। फाइनली हम लोग को मिल गया, हम लोग को हैंस एक मिल गया हम लोग को क्या, कि ए ओ सी जो है हमारा वो बी के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम लोग इफ वी टेक, अगर हम लोग ले लें बी ओ ए को, अगर हम लोग ले लेते हैं कि बी ओ ए अगर सी के इक्वल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अब देखो अब जो हम लोग स्टेप कर रहे हैं ना, वो हम लोगों को कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग अभी ये स्टेप भर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ए ओ सी इक्वल्स तो बी आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगर ए ओ सी इक्वल सी ओ ए हो जाएगा तो क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, हाँ करेगा। तो उसी को हम लोग प्रूव करने के लिए अब ये आगे स्टेप बढ़ रहे हैं। देखो ठीक है, बी ओ इक्वल्स क्या कर लिए हम लोग, सी ले लिए। अब अगर हम लोग बी ओ ए दोनों साइड इनवर्स ले ले, ए का इनवर्स ले, तो ये क्या हो जाएगा, सी ओ ए इनवर्स हो जाएगा, होगा ना। देखिए अगर हम लोग करेंगे तो ये लास्टली क्या आएगा, ए इनवर्स हटेगा तो ए आ जाएगा। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये लास्टली किसके टर्म में जाने वाला है, सी ओ ए के ही टर्म में जाना थी। ये हो जाएगा आपका बी ओ ए इनवर्स इक्वल्स सी ओ ए इनवर्स की जगह पे ए लिख दे, सही होगा। देखिए अब ये हो जाएगा आपका ए ओ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई और इक्वल्स टू सी ओ ए। तो यहाँ से बी ओ ई क्या हो जाएगा, बी, और वो क्या हो जाएगा, सी ओ ए को इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे सी ओ ए इक्वल्स क्या आ गया, बी,
और बी हम लोग को क्या, हम लोग का बी जी में आता है, बी बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर तो हम लोग को क्या हो गया, इसी तरह से जब हम लोग प्रूफ कर लो तो हम लोग को क्लियरली यहाँ पे हम लोग को मिल गया हमारा जो रिजल्ट हम लोग को चाहिए था, वो है आपका AOC इक्वस टू COA इक्वस बी। आ गया। सिमिलरली अगर आप प्रूफ करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा AOB बराबर C बराबर BOA, और एक बार आपको फिर से करोगे तो आपको मिल जाएगा BOC बराबर A इक्वल COB। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो हमारा G5 है, वो क्या है, ये हमारा ग्रुप जो है फॉलो, जब हम लोग 4 एलिमेंट लेते हैं तो हमारा ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। और इसका मतलब क्या है, हेंस द ग्रुप GO is abelian ग्रुप। इसका मतलब हमारा ग्रुप GO जो है वो क्या है, वो हमारा अबेलियन ग्रुप है। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। आपको ये जब आप सॉल्व करोगे, आप इसको लिखोगे या समझोगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर जब आप इसको समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी है, बस आपको कहानी लिखते जाना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। ये कहानी ही है, एक ही काम को 5 बार करना है आपको और आपका सॉल्यूशन है, बस इसको पेज भरना है आपको, लेकिन आपको इतना लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट पेपर तो आप लोग तैयार करें हो ठीक है, पर ये आपका एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।